Assalamualaikum students. This is lecture number 24 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture, we will further discuss about forebrain, prosencephalon. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है 10th बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा प्रोजेनसेफेलॉन, फोरब्रेन। हमने ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट्स डिस्कस किए हैं। आज हमें बेटा डिस्कस करना है डायनसेफेलॉन, जो फोरब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कहते हैं बेटा ये जो डायनसेफेलॉन है ये कंप्लीटली कवर्ड होता है किसके नीचे बेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे। मतलब इसके इर्द गिर्द कवरिंग होती है किसकी बेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। और बेटा इसमें 3 रीजन्स होते हैं डायनसेफेलॉन में। पहला रीजन जो रूफ बनाता है डायनसेफेलॉन का, उसको हम बेटा बोलते हैं एपिथैलेमस। ये वो रीजन होता है जो रूफ बनाता है किसका बेटा, एपिथैलेमस का। किसका बेटा, डायनसेफेलॉन का। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिथैलेमस। मतलब बेटा एपिथैलेमस वो रीजन होता है जो डायनसेफेलॉन का रूफ बनाता है। उसके बाद बेटा दो बॉडीज होती है विच आर एक्चुअली पार्ट ऑफ ग्रे मैटर। ये दोनों बॉडीज किसका पार्ट होती है बेटा, ग्रे मैटर। ठीक है बेटा, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच आर एम्बेडेड इन द मिड्यूलर रीजन इन द व्हाइट मैटर। मगर ये एम्बेडेड होती है किसमें बेटा, ये एम्बेडेड होती है व्हाइट मैटर में। ठीक है बेटा, ये एम्बेडेड किसमें होती है, व्हाइट मैटर में। दैट इज नोन एज थैलेमस। और इन्हीं बॉडीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस। एंड बिलो थैलेमस इज प्रेजेंट हाइपोथैलेमस। और इस थैलेमस के नीचे क्या होता है, प्रेजेंट हाइपोथैलेमस। मतलब बेटा हम कहते हैं डायनसेफेलॉन वो पार्ट होता है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे होता है, जिसको कवरिंग होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। ये जो डायनसेफेलॉन होता है इसमें 3 मेन रीजन्स होते हैं। पहला रीजन जो बेटा रूफ बनाता है डायनसेफेलॉन का, रूफ, उसको हम बोलते हैं बेटा एपिथैलेमस। दूसरा रीजन जो बेटा बना होता है किससे बेटा, बना होता है वो ग्रे मैटर से, मगर एम्बेड वो होता है किसमें बेटा, व्हाइट मैटर में, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। और इसी थैलेमस के नीचे और एक बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस। तो हम कहते हैं बेटा अगर हम डायग्राम में देखेंगे ये वाला पार्ट कॉर्पस कलोसम जो बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है, हम कहते हैं बेटा इसी पार्ट के साथ कनेक्ट होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इसी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे ऊपर क्या होते हैं बेटा, सल्साई एंड गायरे और डिप्रेशन होते हैं। इसको हम बेटा, इस पार्ट को, ये जो विजिबल पार्ट है व्हाइट वाला, इसको हम कहते हैं थैलेमस। इसको मैंने आपको बोला कॉर्पस कलोसम, ये होता है बेटा यहां से एंटीरियर, ये बेटा एंटीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस। ये ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा एपिथैलेमस, ये बेटा जिसको हमने ये किया। तो हम कहते हैं एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस। जो एंटीरियर पार्ट होता है एपिथैलेमस का उसको हम बोलते हैं बेटा एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस। ये वो पार्ट होता है एपिथैलेमस का जो बेटा सिक्रेट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी तरह बेटा यहां से प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट, बल्ब, पियर्ड बल्ब। ठीक है बेटा, पियर्ड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, और जहां से ये नेरो भी होता है उसको हम बोलते हैं बेटा मैमलरी बॉडीज। ठीक है बेटा, हम कहते हैं बेटा ये जो मैमलरी बॉडीज होती है ये पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। और बेटा इसी थैलेमस के नीचे क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, उसको हम बेटा बोलते हैं इन्फेंडिबुलम, या उसको हम बेटा बोलते हैं पैरा नर्वोसा। और ये जो बेटा हाइपोथैलेमस होता है इसको नीचे से और एक पार्ट होता है उसको हम बेटा बोलते हैं हाइपोफाइसिया, या बेटा फेरिंजियल आउटग्रोथ। हम कहते हैं बेटा ये जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का, ये बेटा और हाइपोथैलेमस ये बेटा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तो बेटा इन्फेंडिबुलम ये, और बेटा हाइपो
फेसिया, ये बेटा ये दोनों मिलकर बनाते हैं और एक ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम कहते हैं, अगर हम पहला पार्ट देखेंगे इसका, किसका बेटा, डायनसेफलॉन का, वो क्या है बेटा, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस वो स्ट्रक्चर होता है डायनसेफलॉन में जो बेटा क्या बनाता है, रूफ ऑफ डायनसेफलॉन। उसके बाद बेटा ये बना होता है पाई मैटर से, ठीक है बेटा, पाई मैटर से ये बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजिस। उसके बाद हम कहते हैं बेटा इसके दो पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो होता है एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस, जो बेटा सिक्रेट करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है बेटा वो होता है बेटा मैमलरी बॉडीज, ठीक है बेटा। उसके बाद हम कहते हैं बेटा ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या होता है बेटा, मैमलरी बॉडीज। तो कल हम दूसरा पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, कल वाले लेक्चर में वो पार्ट बेटा हम इसका डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं बेटा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आज आप फिगर देखिए और बेटा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 25 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture we will further discuss about forebrain, and under forebrain we will discuss about diencephalon. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है 10th बायोलॉजी में। लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा आज जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है बेटा डायनसेफलॉन। और डायनसेफलॉन का पहला पार्ट हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। वो पार्ट क्या था बेटा, एपिथैलेमस। दूसरा पार्ट है इसमें थैलेमस, तीसरा पार्ट है इसमें हाइपोथैलेमस। हम अभी बेटा फोरब्रेन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम बेटा कहते हैं ये जो डायनसेफलॉन है, दूसरा स्ट्रक्चर इसमें थैलेमस होता है। थैलेमस क्या होता है बेटा, मास ऑफ ग्रे मैटर, ये बना होता है ग्रे मैटर से, ठीक है बेटा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इट इज अ मास ऑफ ग्रे मैटर इन मेड्यूला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रम मेड्यूला। और कहां यह होता है बेटा, सेरेब्रम मेड्यूला में। एंड इट इज पियर्ड स्ट्रक्चर, ये बेटा पियर्ड स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसकी डायग्राम दिखाई। एक्ट्स एज ए रिले सेंटर, ये एक्ट करता है रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब क्या है बेटा, ये बहुत सारे स्टिमुलस को लेता है और उसके बाद पास करता है किसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। मिसाल के तौर पर पेन के स्टिमुलस को ये लेता है। उसके बाद है बेटा हाइपोथैलेमस, जो लोकेट होता है बिलो थैलेमस। हम कहते हैं ये एक्ट करता है एज ए कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान ये एक कनेक्शन होता है। और बेटा हम कहते हैं इसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मोस्टेट्स ऑफ आवर बॉडी। या बेटा हम कहते हैं इट इज ए सेंटर फॉर वेरियस इनवॉलंटरी कंट्रोल्स ऑफ आवर बॉडी। ये सेंटर है, बहुत सारे इनवॉलंटरी कंट्रोल्स को ये कंट्रोल करता है। जैसे बेटा इट रेगुलेट्स थर्स्ट को ये रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है, सॉल्वेशन को ये रेगुलेट करता है, स्वेट को ये रेगुलेट करता है, मतलब इन प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करता है। इसी तरह बेटा ये रिलीज करता है न्यूरो हार्मोन्स जो कंट्रोल करते हैं हमारे एंडोक्राइन एक्टिविटीज। तो बेटा हम कहते हैं फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन में हमने ये सारे पार्ट्स डिस्कस किए। और बेटा आपको याद होगा जब हमने वेंट्रिकल्स पढ़ा, हमने कहा था थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है किस में बेटा, डायनसेफलॉन में, ठीक है बेटा। तो डायनसेफलॉन के 3 पार्ट्स है, एपिथैलेमस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, थैलेमस वो पार्ट होता है जो ग्रे मैटर का बना होता है, और बेटा ये मिडुला का पार्ट होता है, क्योंकि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हमने 2 हिस्से बोले, मिडुला एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमने कहा बेटा ये पियर्ड स्ट्रक्चर होता है और ये एक्ट करता है एज रिले सेंटर, मतलब ये बहुत सारे स्टिमुलस को लाता है और पास करता है किसको, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। और उसके बाद हमने कहा इसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस जो कनेक्शन जोड़ता है एंडोक्राइन सिस्टम और बेटा एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान, और रेगुलेट करता है बहुत हमारी बॉडी टेम्परेचर को।
इसीलिए इसको हम कहते हैं थर्मोस्टेटस ऑफ आवर बॉडी। इसके बाकी ये बहुत सारी इनवॉलंटरी एक्शंस को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, जैसे थर्स्ट को, ब्लड प्रेशर को, सॉल्वेशन को, स्वेट को, या बेटा ये रिलीज करता है न्यूरो हार्मोन्स। तो बेटा अब हम उठाएंगे इसके बाद फिर दूसरा पार्ट हमारे ब्रेन का, जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 26 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture we will discuss about another important topic regarding human brain, that is midbrain. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है 10th बायोलॉजी में। लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के दूसरे हिस्से को, जिसको हम बोलते हैं बेटा मिड ब्रेन। ये जो बेटा मिड ब्रेन है इसका और एक नाम है मीजनसेफेलॉन। और बेटा ये बना है दो पार्ट से, ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेब्रल पेडिकल। दो पार्ट्स इसके होते हैं, एक तो बेटा ऑप्टिक लोब, दूसरा सेरेब्रल पेडिकल। तो हम बेटा कहते हैं ऑप्टिक लोब जो होती है, ऑप्टिक लोब्स रियलिटी में ये क्या होती है बेटा, इट इज ए पेयर ऑफ लोब्स, मगर इसमें बेटा फिशर्स होते हैं। ठीक है बेटा, सेरेब्रल फिशर्स होते हैं जिससे ये चार लगते हैं, ऐसे बेटा इसमें फिशर्स होते हैं, जिससे हमें क्या लगता है ये चार लोब्स है। ऊपर वाली दो को हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे वाली दो को हम बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। और बेटा इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑप्टिक क्वाड्रिजीमिना। ऑप्टिक क्वाड्रिजीमिना क्यों बेटा, क्योंकि दीज लोब्स हेल्प अस इन विजन। इन लोब्स का काम क्या होता है बेटा, हमारा विजन अच्छा बनाना, हमें विजन में विजन डिटेक्ट कराना। ठीक है बेटा। दूसरा है सेरेब्रल पेडिकल। ये सेरेब्रल पेडिकल क्या होता है, दीज आर लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल नर्व बैंड्स। ये लॉन्ग होते हैं और नर्व बैंड्स होते हैं, मगर लॉन्गिट्यूडनल नर्व बैंड्स। देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिड ब्रेन। इनका मकसद क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन रखना, किसके दरमियान, फोर ब्रेन और हिड ब्रेन के दरमियान। क्योंकि बेटा मिड ब्रेन किसके दरमियान होता है, हिड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान। आप फिगर देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये बेटा ये क्या है बेटा, ये है सारा फोर ब्रेन। ठीक है बेटा, ये सारा क्या है बेटा, फोर ब्रेन। और बेटा ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये क्या है, मिड ब्रेन। यहां हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। और बेटा ये तीन, पोनस, मिड्यूला, सेरिब्लम, ये है क्या बेटा, हिंड ब्रेन। तो बेटा ये जो यहां मिड ब्रेन है यहां, ठीक है बेटा, यही मिड ब्रेन कनेक्शन जोड़ता है, यही मिड ब्रेन क्या काम करता है, यही मिड ब्रेन बेटा क्या काम करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। किस किस के दरमियान बेटा, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान। किस पार्ट से, सेरेब्रल पेडिकल। ये बेटा यहां से होते हैं सेरेब्रल पेडिकल्स। ठीक है बेटा, सेरेब्रल पेडिकल्स। तो ऐसे ये बेटा कनेक्शन जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये है बेटा मिड ब्रेन, मीजनसेफेलॉन। तो बेटा अब इसमें हमारा एक पार्ट बचा, वो है बेटा हिंड ब्रेन, जिसमें हमें पोनस, मिडुला एंड सेरिबलम डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, वो हम बेटा डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। थैंक यू बेटा।